मैं हूं राधिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। कटरीना कैफ और रणबीर कपूर का हाइड एंड सीक गेम एक बार फिर कहां आया नजर। एकता कपूर किन न्यूकमर्स पर लगाने जा रही हैं अपने 60 करोड़ रुपीस। अनिल कपूर फिल्म वेलकम बैक की शूटिंग बीच में ही छोड़कर क्यों वापस आ गए मुंबई। फिल्म धूम 3 ने रिलीज के पहले ही 3 दिनों में बनाया कौन सा नया रिकॉर्ड। हुमा कुरैशी के साथ एक बार फिर स्पॉट किया गया उनके मिस्ट्री फ्रेंड को। बताएंगे सलमान खान के हिट एंड रन केस में क्या है लेटेस्ट डेवलपमेंट। डायरेक्टर इम्तियाज अली ने किसके रिकमेंडेशन पर फिल्म हाईवे में साइन किया एक्ट्रेस आलिया भट्ट को। और साथ ही दिखाएंगे कंगना रनौत का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की ज़ूमबास्टिक न्यूज के साथ। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ की रिलेशनशिप की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, लेकिन अभी भी ये लव बर्ड्स मीडिया के साथ खेल रहे हैं हाइड एंड सीक गेम। आप भी देखिए। एक बार फिर मीडिया से छुपते छिपाते नजर आए रणबीर कटरीना। फिल्म द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट की स्क्रीनिंग के मौके पर जहां एक तरफ हमारी इंडस्ट्री के यंग डायरेक्टर्स नजर आए, वहीं दूसरी ओर नजर आया फिल्म इंडस्ट्री का कंटेम्परेरी गुड लुकिंग कपल। चेहरे पे मुस्कान लिए दोनों ने एंट्री मारी स्क्रीनिंग पर। मीडिया से फिर भी नहीं हुई गुफ्तगू। इनफैक्ट गुपचुप स्क्रीनिंग की ओर बढ़ चले। साथ आते हुए मीडिया के कैमरों ने कैद कर लिया तो फिल्म खत्म होने के बाद रणबीर और कटरीना ने बनाया अलग अलग जाने का प्लान। बाहर खड़ी मीडिया इंतजार करती रही, लेकिन रणबीर और कटरीना दूसरी बिल्डिंग की लिफ्ट का सहारा लेकर निकल गए और पीछे छोड़ गए वो ही एक बड़ा सवाल कि आखिर ये दोनों स्टार्स खुलकर मानने को तैयार क्यों नहीं हैं? बोल क्यों नहीं देते? क्या बोलूं? हाँ हमें मोहब्बत। क्या आप सुनना क्या चाहते हो? अरे हाँ हमें मोहब्बत है, ये आप बोल क्यों नहीं देते? मेरे मम्मी पापा भी मुझे नहीं पूछते यार। मेरे मम्मी पापा भी मुझे नहीं पूछते यार। जबकि इन स्टार्स से जुड़े सभी बड़े स्टार्स भी इनकी दोस्ती को अब रिश्ते तक भी पहुंचाने लगे हैं। At gunpoint, if you were forced to have a gay encounter with a woman, who would you prefer it to be with? I don't know. I'll be more comfortable with my sister-in-law, so I'll say Katrina Kaif. मीडिया में खूब न्यूज आती है कि रणबीर कटरीना साथ में न्यू ईयर मनाएंगे। हर बार जब रणबीर कटरीना को मीडिया साथ देखता है तो बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। बस रणबीर जरूर ये कहते हैं कि जब भी उनकी लाइफ में ऐसा कुछ होगा वो खुद मीडिया को बुलाकर बताएंगे, पर ऐसा अभी तक तो हुआ ही नहीं। जब ये सब खबरें आते पेपर्स में बुरा लगता है। You know, I'm sure my parents are also a little embarrassed by it, but yeah, it's not true. If I'm in a relationship, मैं hide नहीं करूँगा। जब रणबीर मीडिया से अकेले मिलते हैं तो ऐसी बातें करते हैं, और जब कटरीना उनके साथ होती हैं तो बात ही नहीं करते। इसीलिए उनके और मीडिया के बीच शुरू हो जाता है हाइड एंड सीक का गेम, जिससे काफी बार भागते हुए रणबीर और कटरीना को देखा गया है। भागते भागते ये दोनों इबिजा भी जा पहुँचे थे, पर वहाँ भी कैमरे ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। काफी बड़ा सा इश्यू बना। मीडिया से कटरीना का ब्रेकअप हुआ, फिर धूम 3 के प्रमोशन में मेकअप भी। They feel they were doing the right thing, and after some months have passed now and I've also calmed down a bit, I've also realized that, you know, yes, they did feel they were doing the right thing and they're not wrong. They're not wrong in their view, but I was not wrong in my view also, I feel. I don't mind you guys running behind me. I like people running behind me. Run! Just don't expect me to stop. Katrina, but yeah, run, keep running. लेकिन खत्म नहीं हुआ तो उनके और मीडिया के बीच हाइड एंड सीक का गेम। अब लोग बातें करने लगे हैं कि कहीं ये गेम उनकी दोस्ती को मीडिया में हॉट रखने की स्ट्रेटेजी तो नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों एक बार बात कर लेंगे तो शायद मीडिया इन्हें ऐसे चेस करना बंद भी कर दे। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम मुंबई। बॉलीवुड में जहां आज प्रोड्यूसर्स खान्स, कपूर्स और कुमार्स के बिना कोई बिग बजट फिल्म नहीं बनाते हैं, वहीं एकता कपूर ने 2 न्यू कमर्स पर लगाए हैं अपने 60 करोड़ रुपए। आप भी देखिए कौन है ये 2 न्यू कमर्स।
खान्स की फिल्मों का बजट जब बड़ा होता है तो ये बात शॉकिंग नहीं लगती। यहाँ तक कि जब बिग बैनर सुपरस्टार्स की फिल्म पर लैविशली स्पेंड करते हैं तब भी न्यूज बड़ी नहीं लगती। लेकिन अब एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस ने 60 करोड़ का बजट फाइनलाइज किया है फॉर देयर अपकमिंग फिल्म विलन, जिसमें श्रद्धा कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आएंगे। सूत्रों की माने तो ये खबर सच है, लेकिन जितने आप सरप्राइज्ड हैं ये सुन के, उतने ही सरप्राइज्ड हम भी हैं। लेकिन माना ये जा रहा है कि शायद वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के बाद बालाजी टेलीफिल्म्स और एकता कपूर कोई कसर नहीं छोड़ रहे एक हिट फिल्म के लिए। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी को रिसेंटली एक ब्रांड ने अपने इवेंट पर बुलाया, लेकिन यहाँ ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव्स ने हुमा को मीडिया के साथ इंटरैक्ट नहीं करने दिया। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। हुमा कुरैशी जब एक मोबाइल लॉन्च पर पहुंची तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि कम्युनिकेशन के जिस डिवाइस को वो लॉन्च करने आएंगी वहां उन्हीं के कम्युनिकेशन को बार कर दिया जाएगा। सुबह सुबह एक इवेंट पर हुमा आई मोबाइल लॉन्च करने, लेकिन इस मौके पर उनकी प्रेजेंस महज एक मिस कॉल जितनी थी। स्टेज पर आई, मोबाइल के साथ फोटो खिंचवाई और उन्हें रवाना कर दिया गया। हुमा को ना तो स्टेज पर बोलने का मौका दिया गया, न ही मीडिया से बात करने का। सोर्सेज की माने तो ब्रांड से फोकस हुमा पर शिफ्ट न हो जाए, इसलिए ये सब करवाया गया। और तो और हुमा को जल्द ही स्टेज से हटा दिया गया ताकि ब्रांड के हेड हॉन्चोस पर फोकस बना रहे। लेकिन हुमा के लिए आई मैक्सिमम मीडिया ने हुमा के स्टेज से हटते ही कैमरास बंद कर दिए। वहाँ मौजूद ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव्स ने हुमा को मीडिया के सामने लाने का वादा किया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वही रिप्रेजेंटेटिव्स मीडिया से कन्नी काटते और छिपते नजर आए। हुमा का काम खत्म करवाकर उन्हें पीछे के रास्ते से निकाल दिया गया। लिहाजा 1.5 इश्किया के लिए यहाँ वहाँ घूमकर प्रमोशन कर रही हुमा को इस बार मीडिया से बात करने की अपॉर्चुनिटी से दूर रखा गया है। हुमा को सामने क्यों नहीं लाया गया, ये पूछने पर ब्रांड से जुड़े लोगों ने कहा कि हुमा के पास वक्त नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि वो एक्टर जो हमेशा मीडिया फ्रेंडली है, अपनी फिल्म के प्रमोशंस के लिए मीडिया के सामने आ रही है, उसके पास मीडिया के लिए ही वक्त नहीं, ये कुछ हजम नहीं होता। खैर, हुमा ब्रांड की लाइमलाइट छीन न ले, इसके लिए अपनाए गए पैतरे पूरी तरह से फेल होते नजर आए। वो मोबाइल जो हुमा और मीडिया के बीच कम्युनिकेशन ना बना पाया, वो आम लोगों के बीच कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने में कहीं हैंग ना हो जाए। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। एक्टर अनिल कपूर फिल्म वेलकम बैक की शूटिंग बीच में ही छोड़कर दुबई से वापस लौट आए हैं। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। अनिल कपूर फिल्म वेलकम बैक की शूटिंग से छुट्टी लेकर मुंबई लौट आए हैं, क्योंकि अनिल कपूर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपना 57th बर्थडे मनाना चाहते हैं। सोर्सेज की माने तो सोनम कपूर और रिया कपूर ने स्पेशली अपने डैड के लिए जयपुर में एक बर्थडे पार्टी प्लान की है, और यही वजह है कि सोनम और रिया ने अपने डैड से रिक्वेस्ट की थी कि वो दुबई से जयपुर आ जाए। सोनम कपूर फिलहाल अभी भी फिल्म खूबसूरत की शूटिंग जयपुर में कर रही है और सोनम की पूरी फैमिली भी वहाँ मौजूद है। वैसे अनिल कपूर को इस बर्थडे पार्टी के बारे में ऑलरेडी पता है और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, My other daughter Riya has gone on to produce her second film. In fact, Sonam was shooting for Riya's Khoobsurat in Bikaner. Now they're moving to Jaipur, where I'll be joining them for my birthday. So will the rest of my family. So it's one big happy family birthday for me. I wouldn't want it any other way. Well, Anil Kapoor के लिए ये डबल सेलिब्रेशन का मौका है, जहां एक तरफ उनके टेलीविजन शो 24 को अच्छा रिस्पांस मिला है, वहीं उनकी डॉटर्स का भी करियर ग्राफ 2013 में अच्छा रहा है। ऐसे में कपूर फैमिली अभी सेलिब्रेशन के मूड में है। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस कंगना रनौत आजकल अपनी हर दूसरी फिल्म में एक नए अवतार में नजर आ रही हैं, और रिसेंटली एक इवेंट पर पहुंची कंगना से मीडिया ने ये जानने की कोशिश की कि क्या वो इंटेंशनली इस तरह की फिल्म साइन कर रही हैं। कंगना रनौत आजकल हर तरह के रोल साइन कर रही है। जहां कृष में वो एक म्यूटेंट के रोल में नजर आई, वहीं रज्जो में उन्होंने एक प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया, और अब उनकी 2 और डिफरेंट फिल्म्स क्वीन और रिकवर रानी आ रही है। ऐसे में कंगना किस तरह से डिफरेंट कैरेक्टर्स को कैसे प्ले कर पाती है, उन्होंने रिसेंटली एक इवेंट पर मीडिया को बताया। Every character has a different approach to it, depending on what the demand is. If a director wants me to have a very methodical approach like Queen or Revolver Rani or Kaya, so I would do that. But if it's a film that doesn't demand that sort of realistic approach, then yeah, I can be just go on the set and just follow instructions. वैसे कंगना बहुत जल्द कैमरा के पीछे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालने वाली है, और इसके लिए कंगना एक स्पेशल स्क्रिप्ट राइटिंग की कोर्स भी कर रही है। ऐसे में कंगना से मीडिया ने पूछा वो अगर वुमेन की लाइफ पर बेस्ड एक फिल्म बनाएगी तो उसका थीम क्या होगा।
I think in my family, the one accident that has affected me the most is my sister's accident. And now every day when I hear about people throwing acid on girls, it's just something that, you know, I get goose flesh, and I just don't know how to deal with it, because every girl is, for me, it's just like how my sister dealt with it at that tender age. So it just, it has scarred me to a certain extent. So when I see these girls, I don't know if I would want to investigate, but I wish that, you know, something can be done about it. So if I was a crime journalist, I would probably, you know, go after these people who are eve teasers or, you know, do stupid things like this. Well, Kangna, we just hope कि जब भी आप इस इशू पर बेस्ड फिल्म बनाएं तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़े। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी को कल रात हमने स्पॉट किया मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर एक मिस्ट्री फ्रेंड के साथ। आप भी देखिए कौन है हुमा के ये मिस्ट्री फ्रेंड। हुमा कुरैशी को कल रात हमने मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर एक मिस्ट्री फ्रेंड के साथ स्पॉट किया। हुमा अपने इस फ्रेंड के साथ पहले भी नजर आ चुकी है, लेकिन अब तक हुमा के इस मिस्टीरियस फ्रेंड के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। वेल, वी होप बहुत जल्द हुमा अपने इस मिस्टीरियस फ्रेंड के बारे में मीडिया को बताएंगे। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। एक्टर नवाजुद्दीन की लंबे समय से अटकी फिल्म मिस लवली फाइनली इंडिया में रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च इवेंट पर नवाजुद्दीन ने अपनी इस फिल्म से जुड़ी कंट्रोवर्सीज पर मीडिया से की बात। मैं एक्टर बनना चाहता था क्योंकि मैं सी ग्रेड की फिल्में बहुत देखता था और मेरे जो फेवरेट स्टार थे वो भी उसी तरह की फिल्मों में होते थे, फिल्मों के होते थे। और एक दूसरा रीज़न ये था कि जब मैं फिल्मों में देखता था किसिंग सीन, तो मैंने कहा यार ये रियल होता है, तो अगर रियल होता है तो मैं भी स्टार बनूंगा, सी ग्रेड फिल्मों का स्टार बनूंगा। सुना आप सब लोगों ने, दिस वॉज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि नवाजुद्दीन को स्टार बनना था। ये कन्फेशन नवाजुद्दीन ने अपनी काफी समय से अटकी हुई फिल्म मिस लवली के फर्स्ट लुक लॉन्च पर किया है। दरअसल ये फिल्म फॉर वेरियस रीजंस सही टाइम पर रिलीज नहीं हो पाई थी। वैसे तो मिस लवली 2009 की फिल्म है। कांस फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को रेव रिव्यूज मिले और अब सेंसर बोर्ड से 4 बार रिव्यू और कई कट्स के बाद फिल्म अब इंडिया में रिलीज होगी, जिसे लेकर फिल्म के लीड स्टार्स यानी नवाजुद्दीन और निहारिका सिंह बहुत एक्साइटेड है। और साथ ही नवाजुद्दीन ने बातों ही बातों में एक सीक्रेट तक रिवील कर दिया, जिसके बारे में शायद ही किसी को पता होगा। बहुत एक्साइटेड हूँ और ऐसे फिल्म के साथ ये मेरी पहली फिल्म थी एज ए लीड रोल, और ऐसी फिल्म थी जिसमें जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस भी रहा है, क्योंकि जब मैं शुरू में जब यहाँ आया था तो मैंने 1-2 सी ग्रेड की फिल्मों में काम किया था। I was excited about working with Oshim. That was my victory. But when it came to the script, I was like, okay, there's this cool director like Oshim, but then the script is challenging. It's a little bold for me because it was my first film. But then I took a call and then I thought, you know, the kind of director he is and Mohanan sir, they would do a great job. You know, it'll all look ethical. So I went ahead. अब देखना ये होगा कि इतने सालों से अटकी हुई ये फिल्म अब जब रिलीज होने जा रही है तो इसे ऑडियंसेस से कैसा रिस्पांस मिलता है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। फिल्म यारिया में भले ही कुछ न्यू कमर्स नजर आने वाले हैं, लेकिन इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स को अपनी फिल्म पर इतना ज्यादा भरोसा है कि वो इसे जमकर प्रमोट कर रहे हैं। यारिया फिल्म का हुआ मैगजीन कवर लॉन्च, जिसे रिवील किया गुलशन ग्रोवर ने। बता दें कि इस फिल्म से दिव्या कुमार अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू करने वाली है और गुलशन ग्रोवर ने यारिया की यंग टीम के काम को काफी अप्रिशिएट किया। You know, it's truly a superb moment. Thank you, Mr. Hira. You know, I mean, although I have featured in hundreds of films, but this is something that I'm really going to treasure. And I'm very sure these youngsters would do that as well. वहीं दिव्या कुमार ने हमें अपनी फिल्म के बारे में थोड़ा सा जिस्ट दिया। आइए सुनते हैं। यारिया में ये डिस्कवर की जा रही है द एज ऑफ हार्मोनल लोचा, बिकॉज व्हेन यू नो यंग बॉयज 20-21 तो बहुत हार्मोन्स रेज करते हैं एंड यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि कौन सी लड़की आपके लिए सही है। स्पेशली द बॉयज, यू नो, द यूथ इज रियली कंफ्यूज्ड अबाउट लव आजकल, और आई थिंक प्यार को समझ पाना आज की यूथ के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग बात है, और वो क्योस चलता रहता है दिमाग के अंदर कि व्हाट इज़ लव ऑल अबाउट, एंड दैट्स व्हाट यारिया यू नो इज काइंड ऑफ पुटिंग अ ट्रैक ऑन कि कैसे यंग जनरेशन है आज। चलिए, जैसे दिव्या ने हमें भरोसा दिलाया है, वी होप फिल्म ऐसी ही कुछ स्पेशल हो और ऑडियंस को भी ये फिल्म पसंद आए।
ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे फिल्म धूम 3 ने रिलीज के पहले ही 3 दिनों में बनाया कौन सा नया रिकॉर्ड, और साथ ही दिखाएंगे कंगना रनौत का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो सलमान खान के हिट एंड रन केस मामले में अब प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज करने का फैसला किया है जिसमें कहा गया है कि इस केस की ट्रायल फिर से की जाए। प्रोसिक्यूशन ने इस केस को अपर कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। एक रिनाउंड बेवरेज ब्रांड ने एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को एज देयर ब्रांड एम्बेसडर साइन करने का फैसला किया है। ये ब्रांड इंडिया में एक अग्रेसिव प्रमोशनल प्लान शुरू करने जा रहा है और यही वजह है कि उन्होंने बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस दीपिका को एक बहुत ही बड़े अमाउंट में साइन किया है। डायरेक्टर इम्तियाज अली ने खुलासा किया है कि फिल्म हाईवे में आलिया भट्ट को कास्ट करने का आइडिया उन्हें रणबीर कपूर ने दिया था। साथ ही इम्तियाज का कहना है कि रणबीर कपूर के कहने पर ही उन्होंने फिल्म हाईवे को बनाया है और इस फिल्म के मेकिंग में रणबीर कपूर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। खबरों की माने तो आज कटरीना कैफ और रणबीर कपूर छुट्टियां मनाने यूएस के लिए निकल रही हैं। जूम ने आपको पहले ही खबर दी थी कि फिल्म बैंग बैंग के स्केड्यूल के पोस्टपोन हो जाने के बाद कटरीना ने फैसला किया था कि वो अपना क्रिसमस और न्यू ईयर रणबीर कपूर के साथ मनाएंगे। ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो आमिर खान की फिल्म धूम 3 ने 3 दिनों में ही 100 करोड़ के मार्क को छू लिया है। इस फिल्म ने 3 दिनों में लगभग 106 करोड़ का बिजनेस किया है और ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि हॉलिडे सीजन होने की वजह से ये फिल्म और भी कई रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है। रिसेंटली खबर आई थी कि इम्तियाज अली डायरेक्टर और दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर स्टारर फिल्म का नाम विंडो सीट हो सकता है, लेकिन अब एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का कहना है कि फिल्म का टाइटल अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है और इम्तियाज अली बहुत जल्द फिल्म का टाइटल खुद ही ऑफिशियली अनाउंस करेंगे। एक्ट्रेस करीना कपूर और दीपिका पादुकोण को बॉलीवुड में राइवल कहा जाता है, लेकिन एक इंग्लिश डेली से बात करते हुए करीना ने कहा है कि दीपिका पादुकोण आज अपनी मेहनत की वजह से इस मुकाम पर पहुंची है और वो दीपिका को मिली सक्सेस से खुश है। खबरों की माने तो एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की रिसेंटली हुई पार्टी में एक्टर रणवीर सिंह और शाहिद कपूर ने जमकर डांस किया और पार्टी में मौजूद सोर्सेज की माने तो रणवीर सिंह यहां इस तरह बिहेव कर रहे थे जैसे ये उनकी पर्सनल पार्टी हो। खबरों की माने तो करण जौहर के चैट शो में ऐश्वर्या राय बच्चन अभिषेक के साथ आना चाहती थी, लेकिन करण जौहर चाहते थे कि सारे सेलिब्रिटीज इस साल डिफरेंट पेयर्स में आए और यही वजह है कि अभिषेक बच्चन इस साल फराह खान के साथ इस शो में आ रहे हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी अपकमिंग फिल्म क्वीन को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और रिसेंटली कंगना ने अपनी इस फिल्म के बारे में जूम के साथ ही एक्सक्लूसिव बात। गो टेक अ लुक। हमने सबने शादी की तैयारियां तो काफ़ी करी हैं, मगर हनीमून की तैयारी बहुत कम लोग करते हैं। मतलब जिस तरह से कंगना कर रही हैं इस फिल्म में, क्वीन कर रही है और विकास आप करवा रहे हैं क्वीन से, बहुत कम देखने को मिलता है। तो इतनी तैयारी हनीमून की, सस्पेंस पूरा, ऑफ कोर्स आप अभी तो आउट नहीं करेंगे, लेकिन इतना हनीमून पे फोकस, ये आइडिया आया कहाँ से आपको? आपने नहीं किया हनीमून का तैयारी? अभी तक तो मेरी शादी नहीं हुई है, तो हनीमून की तैयारी आई थिंक ये फिल्म देख के मैं थोड़ी टिप्स लूँगी। वो हनीमून की तैयारी सब लोग करते हैं पूरी उम्र, फिर वो भूत निकल जाता है 10 दिन के बाद। बट आई थिंक इन द हेड एवरीवन इज समवेयर थिंकिंग व्हेन वी लाइक I think it's some sort of a trip. You Maybe should not be thinking about it. He's been married and he's gone on a honeymoon. I think every year he goes on a honeymoon. And I planned for it all my life. और आप अभी प्लान कर रहे हैं, that's what is kind of saying कि अब तो सोचना भी नहीं चाहिए आपको। क्यों? नहीं, हर साल हनीमून। जब तक सेम वाइफ के साथ जाते हैं। तो कंगना, when you were approached for this film, विकास ने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, what is your initial reaction? क्योंकि हनीमून पे तो I don't think कहीं इंडस्ट्री में कभी ऐसी फिल्म बनी भी है इस टॉपिक पर। Well, my initial reaction was the same as Vikas always tells me that, you know, when I met you first, you asked me, after hearing the idea, you asked me, are you going to make an art film? So he's like, I went back to my office and I asked myself, am I making an art film? So I think my concern, I love the story and I love the storyline and everything, and it was giving me a huge and very big, probably the biggest opportunity to display my talent and, you know, to give it out there, everything that I've ever had. So for me it was a good opportunity, but my only concern was that I didn't want to go very, you know, how female films are you know, the whole perspective is very different. Like log sochte hain ki now that it's changing after how films like Dirty Picture and Kahani are becoming mainstream films, but at that time it wasn't. Like we started long back, we started even before English Winglish had come,
So we were almost done with filming when we had seen English. So now there is a lot more confidence in the market when it comes to films like these, and they are considered mainstream cinema. But and it was the same in the 70s and 80s, you know, when Rekha and Hema used to do like Sita or Gita, and you know. So but now the times were different since 90s, and a girls' film, I didn't want it to just get ignored and, you know, not be accepted. But I could have never imagined, you know, it to be something like this, because this is very refreshing for even Indian audiences, right? Like he could have not given a reference point, or I don't even think he had that sort of rigid or a specific image. Like he, as a person, is very open to ideas, and he's very spontaneous as a person. So I think it's that spontaneity and that whole that contemporary approach to cinema, that, you know, he's okay with if DOP says that let's go handheld, or I want to put a shot here, or actor says that, sir, I don't want to enter from the door, I want to, you know, come through that side or something like that. So he would be like, okay, fine, show me, you know, I would see that, I would be happy to incorporate anything that you strongly feel for. So I think that spirit that shows and it comes across. Absolutely. और जब personally when I saw the trailer, मुझे तो बहुत ही, मतलब first reaction मेरा था ये तो hit है बिल्कुल। और मेरे को तो तनु में वेज मनु का जैसा लगा था कि वो फर्स्ट ट्रेलर देख के लगता है ना कि फिल्म हिट होने वाली है, बिल्कुल वैसा लगा। तो जब से आपके ट्रेलर्स ऑनलाइन गए हैं, ऑनलाइन काफ़ी रिस्पांस मिलता है। व्हाट हैव बीन योर रिएक्शन, स्पेशली आपके तो बिल्कुल जैसे जो पंजाबी टच है आपके कैरेक्टर का, और जो आपने वहाँ जो आपके रोने से जो ट्रेलर शुरू होता है, तो वो जो सब है काफ़ी अच्छा टच दे रहा है ट्रेलर को। तो व्हाट हैज़ बीन द रिएक्शन फॉर द ट्रेलर टिल नाउ? No, I think the reaction has been probably what we were hoping happens. But also, I don't think it's going back to your early question. I don't think I've made a girl film. You know, I have grown up watching Kalia, Arjun. You know, for me, Kangana in this film is like doing a film with Amir, Shah Rukh, Sunny Deol, anyone. It's just that their journey is different and her journey is different. So it's only the point of conflict which is different. But I've gone there and I made a full-on Kalia or something, you know. Kangana is Kalia. That's true, actually. He's got a point there, because he's never really, you know, treated the character like a, you know, I don't know, like feminist character. Really not. It's not a film about feminism or, you know, like coming of age or anything like that. It's just a liberating film, which I think even my brother would see, who's 22 and who's a, you know, very, who claims to be a dude. He would also relate to this girl that, you know, okay, I've also gone through these circumstances, and gaining your confidence back and getting over certain conflict is something that all of us go through, and I think that is what the film is about. अच्छा, जैसे विकास ने कहा कि हर लड़की हनीमून के तो बारे में हमेशा सोचती, तो हमें आपके मैरिज के बारे में तो व्यूज़ पता है क्या है, लेकिन कभी आपने कभी सोचा होगा? जी, हनीमून के बारे में मैं सोचती हूँ, मैरिज के बारे में नहीं। जब भी कोई फिल्म आती है, दे आर बिग स्टार्स इन द फिल्म, एंड आपने जो क्रिश 3 की प्रमोशंस की हैं, प्रमोशंस आर अ बिगेस्ट पार्ट ऑफ यू नो ऑफ अ फिल्म, एंड सो दैट द ऑडियंस को सबसे ज़्यादा रीच। I mean, I'm really sorry, but you know, to come to this day that where, you know, promotion is actually the biggest. You know, when I studied, it used to be the script, you know, and now it is the promotion. So because, you know, we've seen films. We made this film in 45 days, and we're promoting it for about 80 days. That's what I'm saying. That's what I'm saying. So I've actually taken 125 days from you, not 45. And you paid me for 45. 20. वो हिसाब किताब much more than we can ever pay you. Thank you. पर वो हिसाब किताब not to pay me at all. चलिए वो हिसाब किताब बाद में कर लीजिए, बट कम बैक टू प्रमोशंस, जैसे आप कह रहे हैं 80 डेज आप दे रहे हैं। हमने काफ़ी फिल्म देखी जो, जैसे आप कह रही हैं, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होती है, बट क्योंकि प्रमोट नहीं करते हैं, इट डजंट रीच टू द ऑडियंस, पता भी नहीं चलता है कि फिल्म आ रही है। तो प्रमोट करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस फिल्म को लेकर? I think anything that you make, whether it's a film or a soap, by the end of it has to go out there and people need to know that it exists. But hopefully the content speaks for itself and your struggle is a little less. When that doesn't happen, then you're really struggling. Then you're looking for every straw to hang on to and say कि किसी तरह हमारा film. So we're hoping if the trailer catches on, we'll need to go out there a little lesser. The next song catches on, we have to go there even lesser. So the idea is let the movie do the talking and we have to do as less. And if we find that balance, it will be fantastic. Also, I personally, I'm not a great fan of this sort of approach which people these days are taking in Bollywood, that
you know, they're so aggressive with promotions that, you know, you just feel so intimidating, like being a common person. Like I do consider myself as someone where I should have that, I should be making my own decision whether or not I want to see this film, you know. But I think Bollywood going crazy with the hoardings, like I don't enter any city of the world, whether it's France or it's California or whether, you know, but art is discreet, you know, whether it's a Broadway or it's a film, you put posters out there, you put like really discreet hoardings, but you don't shout from rooftop like that, you know, where even my father sometimes complains that one song goes on loop and they get headaches, you know, like, and sometimes it gets too much. So I mean, this is entirely their decision, but I think we as industry, we just need to calm down and let other things also come out, because in Bombay is not only making films, you know, there's a lot more happening than making films. एंड वन लास्ट थिंग आई वुड वांट टू नो कंगना, क्योंकि ऑफ कोर्स शादी की बात है, हनीमून की बात है, मगर कंगना को अगर कोई लड़का पसंद करना हो तो वो कैसा लड़का होना चाहिए? लुक्स इंपॉर्टेंट कितने होने चाहिए? कैसा लुक वाइज कैसा होना चाहिए? शादीशुदा है, हाँ. Well, I think I should just fall in love with the person, and I'm myself, I'm a bit sensitive, and I have my own, I don't know, I have my own thing. So I just want someone who I feel close to, and I feel I can be with this person, you know, all the time. Where when I'm with people, I just don't feel that sort of comfort. So I'm just looking for comfort more than anything. And obviously, I mean, yeah, I hope he'll be good looking as well. But more than that, he should not be dumb, you know. So I would want to date somebody intelligent. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. और अब वक्त है स्टार्ट चैट का. Arbaz Khan, and I think I remember the Jai Ho trailer, and where Salman clearly said he's not here to take any footage. Is that how it happens after Dabangg? What? Salman said he's not here to take any footage. You know, it's the Sohail ka time is. Is that how it happens whenever you appear nowadays after Dabangg? Oh yes, this Jai Ho is Salman and Sohail's film, and I wish them all the very best. They worked very hard. The trailers are looking very good. We were there at the Chandan Theatre for the launch of the trailer, and it was an amazing response. And it was a fab interview that Salman gave. It was very funny. It was fantastic. Absolutely. He worked up the crowd, isn't it? Yeah, now he's got like a way with the crowd, and the way he does his interviews and all, I think it's really, really nice, really nice. Magar, you know, since you've done that action genre, it's kind of conquered it, if I can say it. So, आपने बोला सोहेल को pointers दिए कुछ? Sohail has directed movies 10 years before I have directed my movies. You know, Sohail was very young when he directed his movies, and he had probably done 6 films as a producer and director before I even started. So he's a very experienced person where that is concerned. In fact, I take a lot of, you know, advice from both. Yeah, sure, of course. I mean, Sohail is fantastic with, you know, his acumen, business acumen, and, you know, even as direction and all that stuff. So, you know, we brothers, you know, we exchange a lot of our experiences with each other. क्या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा pressure हो गया है सोहेल पर भी? You've been through that phase. तो कहीं ना कहीं अगर खड़ा ना उतर पाए तो बहुत सारे comments भी आते हैं. You face that as well. So see, I don't think one can work with those pressures. You know, first and foremost, fortunately, when you have a star like Salman, he kind of takes care of a lot of because he's got such a great fan following, and, you know, touch wood, he's coming also after a long gap. So, you know, there'll be a lot of people wanting to watch his film. And Sohail would be very, very, you know, Sohail's very hardworking, and Sohail would have put his best foot forward, and he's made a good film. And I'm very, very confident that, you know, this film will work with the masses, and it'll be a huge success. Okay. Does it still bother you, Arbaz, now whenever the topic of Salman handles very well nowadays, but whenever the topic of Katrina or anybody associated with that comes up, are you also used to it now? Or? You know, see, Salman is my brother, and Salman's personal life is his life. And it's very unfair for not just me, anybody to comment on it. And he's quite capable of, you know, handling
whatever his issues are personal and commenting on it. I don't think it's fair for me to make any kind of random statement. You know, we're not kids anymore. He's one of the most coolest person when it comes to answering questions. He's very blatant. No, I think Salman's really handling the media very well. There was a time where probably, you know, he probably had a couple of years back equation with the media which was a little different. But now I think he's pretty good even at handling bouncers, like you say, na? Like he knows how to handle it. Either he'll move away or he'll duck or whatever he does. Basically, he's good at that. He's fantastic. Yeah. You know, there's the Article 377 verdict that created quite a stir. So I would like Arbaz Khan's opinion on it. What did you think, and what do you think should be done now? Well, I don't know whether a couple of words or a few sentences can explain what one thinks, but all I can say is that it's not something that seems coming of age. We've got to be a little, it seems very regressive. You know, two people, even if they are of the same sex, feel the need to be together or in love or whatever it is. As long as obviously it doesn't kind of have any impact on, there's no violence, there is no this thing. I mean to say there are many more things that happen which are far more damaging to society than something like that. I don't think it's right. I think sooner or later, I mean to say it's eventually going to happen. It's just a matter of time. You know, today for some reason it has been decriminalized, but it won't be very long when it will be accepted and it will be allowed or whatever it is. So people will fight for it, and I think they'll be victorious. Yes. Thank you so much, and more power to that. Thank you, Arbaz. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीवी न्यूज एक्सप्रेस में, और साथ ही दिखाएंगे हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या रहा ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया, लेकिन डोंट यू वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। खबरों की माने तो सलमान खान के हिट एंड रन केस मामले में अब प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज करने का फैसला किया है जिसमें कहा गया है कि इस केस की ट्रायल फिर से शुरू की जाए। प्रोसिक्यूशन ने इस केस को अपर कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। हम आपको बता दें कि सलमान खान के हक में आए इस फैसले को उनके लिए एक राहत के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब जबकि प्रोसिक्यूशन ने सलमान खान के फेवर में आए इस फैसले के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है, ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले में सलमान का क्या रुख होता है। डायरेक्टर इम्तियाज अली ने खुलासा किया है कि फिल्म हाईवे में आलिया भट्ट को कास्ट करने का आइडिया उन्हें रणबीर कपूर ने ही दिया था। साथ ही इम्तियाज का कहना है कि रणबीर कपूर के कहने पर ही उन्होंने फिल्म हाईवे को बनाया है और इस फिल्म की मेकिंग में रणबीर कपूर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम आपको बता दें कि आलिया आजकल हर जगह रणबीर कपूर की तारीफ करते नहीं थक रही, और अब इम्तियाज के इस बयान के बाद साफ हो गया है कि आलिया की इस तारीफ की वजह क्या है। खबरों की माने तो आज कटरीना कैफ और रणबीर कपूर छुट्टियां मनाने यूएस के लिए निकल रहे हैं। जूम ने आपको पहले ही खबर दी थी कि फिल्म बैंग बैंग के शेड्यूल के पोस्टपोन हो जाने के बाद कैट ने फैसला किया था कि वो अपना क्रिसमस और न्यू ईयर रणबीर कपूर के साथ मनाएंगी। हम आपको बता दें कि इस बार न्यू ईयर पर कटरीना और रणबीर कपूर अकेले ही होंगे, क्योंकि अयान मुखर्जी ने फैसला किया है कि वो न्यू ईयर मनाने यूएस नहीं जाएंगे। ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो आमिर खान की फिल्म धूम 3 ने 3 दिनों में ही 100 करोड़ का मार्क छू लिया है। इस फिल्म ने 3 दिनों में लगभग 106 करोड़ रुपयों का बिजनेस किया है, और ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि हॉलिडे सीजन होने की वजह से ये फिल्म अभी और कई रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है। वैसे यशराज फिल्म्स को पूरा भरोसा है कि धूम 3 बॉलीवुड की अब तक की हाईएस्ट क्रॉसर फिल्म होगी। रिसेंटली खबर आई थी कि इम्तियाज अली डायरेक्टेड और दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर स्टारर फिल्म का नाम विंडो सीट हो सकता है, लेकिन अब एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का कहना है कि फिल्म का टाइटल अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है और इम्तियाज अली बहुत जल्द फिल्म के टाइटल को खुद ही ऑफिशियली अनाउंस करेंगे। खबरों की माने तो करण जौहर के चैट शो में ऐश्वर्या राय बच्चन अभिषेक के साथ आना चाहती थीं, लेकिन करण जौहर चाहते थे कि सारे सेलिब्रिटीज इस साल डिफरेंट पेयर्स में आएं। यही वजह है कि अभिषेक बच्चन
इस साल फरहा खान के साथ इस शो में आ रहे हैं और जहां तक इस शो में ऐश्वर्या के आने का सवाल है तो उस पर फिलहाल क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हुमा कुरैशी को कल रात हमने मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर एक मिस्ट्री फ्रेंड के साथ स्पॉट किया। हुमा अपने इस फ्रेंड के साथ पहले भी नजर आ चुकी हैं, लेकिन अब तक हुमा के इस मिस्टीरियस फ्रेंड के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। वेल, वी होप बहुत जल्द हुमा अपने इस मिस्टीरियस फ्रेंड के बारे में मीडिया को बताएंगी। बॉलीवुड में खान्स, कपूर्स, देवगन या कुमार का साथ होने पर ही बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स किसी फिल्म पर बड़ा अमाउंट लगाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन एकता कपूर ने बॉलीवुड के 2 न्यू कमर्स श्रद्धा कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म विलन पर अपने पूरे 60 करोड़ रुपए लगाए हैं। सोर्सेस का कहना है कि एकता को इस फिल्म की कहानी बहुत ही ज्यादा पसंद आई है और यही वजह है कि उन्होंने डायरेक्टर मोहित सूरी को ये फिल्म अच्छी तरह से बिना बजट की परवाह किए बनाने के लिए कहा है। एक्ट्रेस कंगना रनौत आजकल अपनी डिफरेंट टाइप की फिल्म सिलेक्शन को लेकर हर जगह सुर्खियां बना रही हैं। कंगना ने पहले क्रिश 3 में एक म्यूटेंट का रोल प्ले किया, फिर फिल्म रज्जो में उन्होंने एक सेक्स वर्कर का रोल प्ले किया और अब कंगना अपनी 2 अपकमिंग फिल्म्स क्वीन और रिवॉल्वर रानी में भी एक अलग ही तरह के रोल में नजर आने वाली हैं और कंगना का कहना है कि इस तरह की डिफरेंट फिल्म्स में काम करने का फैसला उन्होंने इंटेंशनली लिया है। कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर अभी भी मीडिया के साथ खेल रहे हैं लुका छिपी का गेम। कल शाम एक हॉलीवुड फिल्म की स्क्रीनिंग पर कैटरीना और रणबीर कपूर एक साथ पहुंचे, लेकिन यहां मीडिया की भीड़ को देखकर रणबीर कपूर और कैटरीना ने यहां से निकलते वक्त अलग अलग जाने का फैसला किया। जहां कैटरीना लिफ्ट से होते हुए बाहर आई, वहीं रणबीर कपूर ने स्टेयर्स का सहारा लिया। वेल, लगता है ये कपल अभी अपने रिश्तों को मीडिया की नजरों से बचाकर रखना चाहता है। ऐसे में हम तो यही कहेंगे, आखिर रणबीर प्यार किया तो डरना क्या। और अब वक्त है जानने का हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या है ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स। आज की टॉप स्टोरी से रिलेटेड हमने ट्विटर फैन से पूछा ये सवाल, डू यू थिंक रणबीर कटरीना शुड नाउ कम आउट ओपन अबाउट देयर रिलेशनशिप? आइए जानते हैं क्या मिले हमें रिप्लाई। इफ दे आर डेटिंग देन व्हाई शुड दे बी सो सीक्रेटिव अबाउट दैट? इन माय ओपिनियन दे हैव टू एक्सेप्ट इट। They should. It's kind of like an open secret now. Everybody knows about it, but no one's allowed to talk about it. There's nothing to hide about one's relationship. It's time for Ranbir and Katrina to announce their relation. They both are mature people and they know when is the right time for them to make their relationship public. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.